नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मार्केट्स के बारे में। बहुत ही शार्प रिकवरी देखने को मिली है, बहुत ही शार्प। निफ्टी ने आज 21,543 का लो लगाया इनिशियली। इनफैक्ट निफ्टी उतना वॉलेटाइल नहीं था। अगर आपको असली वॉलेटिलिटी देखनी है तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में देखिए। मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो अभी 47,565 पे ट्रेड कर रहा है और आज का लो पता है कितना है? 46,943, यानी 600 पॉइंट्स नीचे से रिकवर हो गया, जो कि 1.25% होता है। और अभी भी लगभग 0.24 एक चौथाई परसेंट लाल निशान में है। अगर आपको वॉलेटिलिटी देखनी है तो स्मॉल कैप देखिए। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी 15,456 पे ट्रेड कर रहा है, 1% स्टिल नीचे है। लेकिन आज का लो पता है कहां है? 15,225 का, यानी कि नीचे से ऑलमोस्ट 225 पॉइंट रिकवर हो गया है। 225 तो नहीं, एग्जैक्टली आप कहोगे तो 225 ही हो गया, क्योंकि 500 पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। तो बहुत ही शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट में। निफ्टी इस समय 80 पॉइंट ऊपर है। और तेजी की बात करें तो तेजी आ रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक आप कह सकते हो कि वापस से उछाल आता हुआ दिखाया, क्योंकि बिकवाली ही बहुत ज्यादा हुई थी, ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस बन गई थी, तो वो उछलना एक कंपलसरी था। बट सवाल ये कि ये जो उछाल है इसमें हमें करना क्या चाहिए? मैं आपको एक चीज बताता हूं। मार्केट में हमेशा तेजी जब आती है तो पहली गिरावट बाइंग के रूप में यूज हो जाती है। मार्केट में जब गिरावट होती है तो पहली तेजी हमेशा सेलिंग के रूप में यूज हो जाती है। तो यहां पे उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है जो ये सोच रहे थे कि भाई मैं तो फंस गया, मैं ट्रैप हो गया, मैं क्या करूं अपनी पोजीशन में। वो चाहें तो हल्की फुल्की अपनी पोजीशंस को कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज स्मॉल कैप और मिड कैप, मैंने कल भी रात वीडियो में कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप को देखना बहुत जरूरी होगा कि वो कल कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत नेगेटिव प्रदर्शन था मॉर्निंग में, बहुत नेगेटिव था, जहां पे 3% 2.5% के करीब स्मॉल कैप एक बार फिर टूटा, मिड कैप भी 1.5% टूटा। अभी रिकवर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही है। स्मॉल कैप अभी भी 1% नीचे है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बहुत खराब था, अब थोड़ा खराब रह गया है, जहां पे 820 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 1400 शेयर्स नेगेटिव है। तो अभी भी मार्केट ब्रेथ खराब है। एक चीज आप सभी के साथ क्लियरली कहना चाहता हूं, मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। आप अभी ये बिल्कुल मत समझिएगा जिस तरीके की तेजी मार्केट्स में आती थी ना, कि 2-3 दिन गिरावट और वापस से लाइफाई की तरफ, वो बाजार नहीं है। ये वो लाइफाई के लिए आपके लिए नहीं जा रहा है। ये उछाल आया है, मौका दे रहा है, सिंपल। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। ये मौका आपके लिए उछाल ही है, ये उछाल आपके लिए मौका ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपको यहां पे फ्रेश बाइंग फ्रेश सेलिंग दोनों अवॉइड करनी है। आप कल तक अपनी पोजीशंस को लेकर डर रहे थे, तो 100 शेयर्स थे तो 20 बेच सकते हो, 30 बेच सकते हो। डेफिनेटली 4 से 5% का मूव आ गया होगा। तो ये आपके लिए एक अपडेट हो गई मेरी तरफ से मार्केट को लेकर। आज के कैंडिडेट में बात करें तो निफ्टी से हिंडाल्को 13% क्रैश हो गया है। क्यों गिरा है, क्या रीजन है, निवेशक क्या करें, इस सब के ऊपर तो एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। लेकिन बस इतना समझ लीजिए, एक नोवेलिस जो कंपनी है ना, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है, जिसकी वजह से हिंडाल्को का शेयर आज 13% क्रैश है। आप देखें तो पेटीएम ने एक बार फिर से लाइफ लो लगा दिया है, 400 के नीचे फिसल गया है 392 पे। जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने कहा कि पेटीएम को लेकर हम दोबारा अपने डिसीजन को रिव्यू करने नहीं जा रहे हैं, पेटीएम को लेकर हमारा व्यू क्रिस्टल क्लियर है। और ऐसा नहीं है हमने बिना सोचे समझे ये जवाब दिया है, हमने काफी बार वार्निंग्स दी और उसके बाद ये डिसीजन आया है, डायरेक्टली डिसीजन नहीं आया। और ऑब्वियस है 2018, 20, 22, 24 में डिसीजन आ रहा है, तो बहुत समय दिया। फ्रीक्वेंटली आप उनके रेगुलेशंस को ब्रेक करोगे तो फिर ये होना ही होना है। और एफएक्यू जो निकालने की बात हुई है पेटीएम पे, वो ये है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो बार बार पूछे गए थे वो आरबीआई की तरफ से सामने आएंगे। पेटीएम से जो बार बार पूछे थे, जवाब क्यों नहीं दिए, फॉलो क्यों नहीं किया। तो इनके निवेशकों को अभी भी राहत नहीं है। ये भी उछाल मार के 470 तक आया था, तब मैंने कहा था कि बिल्कुल ट्रैप मत होना, कंपनी के कारोबार में प्रॉब्लम है। और जब कंपनी के आज इस पे मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, 250 रुपए का टारगेट दे दिया। अब क्या बचा लोगों के लिए? 2150 का इशू था इसका, ठीक है। राजेश एक्सपोर्ट एक और स्टॉक है जो कंटिन्यू टूटता जा रहा है। टॉप गेनर्स में आज रेलवे स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। कल मैंने रेलवे पे 2 वीडियोस बनाई थी, जहां मैंने एक ही चीज बोली थी कि मतलब ही नहीं बनता लेने का, और आज उछल रहे हैं। तो काफी लोग हो सकता है कि भाई आप तो कह रहे थे लेने, मैं सिंपल बोल रहा हूं, जब अभी भी आप देखो इनके हाई से कहां पे खड़े हैं। 350 वाला आरबीएल 250 है, 200 वाला आईआरएफसी 150 है। अभी भी मौका तो कुछ ऐसा नहीं कि उस बंदे ने पैसा बना लिया, नहीं बनाया।
जिस पे जो पोजीशन है बैठा रहे बस। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा लेने का भाव तो ये नहीं है, क्योंकि ग्रोथ के सामने स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये मेरा व्यू अभी भी क्रिस्टल क्लियर है। रिजल्ट्स के दम पर बहुत स्टॉक रिएक्शन दे रहे हैं। रेडिंगटन 6% ऊपर हो गया है, हमारा काफी इन्वेस्टमेंट पर्पज से पिक रही है ये एक लॉन्ग टर्म की। इरकॉन इंटरनेशनल पूरा रेलवे अच्छा कर रहा है आज, IRFC, RVNL, इरकॉन। लेकिन आज भी एक सर्किट जो कंटिन्यू लोअर सर्किट लगा रहा है, अपने निवेशकों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहा है निकलने का, वो है इरेडा। और आई थिंक आज भी उसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। जी हाँ, लोअर सर्किट आज भी हिट हो गया है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में आप सभी को, जहां पे आपको नजर बना के रखनी चाहिए। दिन के दौरान मैं डिटेल में उनको डिस्कस करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।